हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 5 में साइकोलॉजिकल रिसर्च यानी कि मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में यह जाना कि मनोवैज्ञानिक शोध किसे कहते हैं तथा इसे कितने भागों में बांटा गया है, तथा हमने उसके अंतर्गत सैद्धांतिक शोध के बारे में जाना और सैद्धांतिक शोध को कितने भागों में बांटा गया है, उसके अंतर्गत हमने पुस्तकालय शोध के बारे में जाना। आज हम उसके अन्य पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो कि सैद्धांतिक शोध के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है सैद्धांतिक शोध के अंतर्गत सिद्धांत रचना। सिद्धांत रचना अगला पॉइंट है थ्योरी कंस्ट्रक्शन। सिद्धांत रचना, थ्योरी कंस्ट्रक्शन। सिद्धांत रचना जो है वो सैद्धांतिक शोध का दूसरा प्रमुख प्रकार है। सिद्धांत रचना में जो होता है सिद्धांत रचना, इसमें शोध का मुख्य उद्देश्य होता है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, मतलब मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो खास समस्या होती है, मतलब विशेष जो समस्याएं होती हैं कि स्वरूप को स्पष्ट करने के ख्याल से, उसको समझने के ख्याल से सिद्धांत की रचना करना। किसी भी विशेष समस्या का समाधान करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए उसको सिद्धांत की रचना करना। स्टार्टिंग में जब इस प्रारंभ में मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिन सिद्धांतों की रचना की गई थी वे बहुत कुछ अनौपचारिक थे। अनौपचारिक मतलब कि न तो उनके चरों को ठीक ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया गया और न ही उनके बीच वास्तविक संबंध को ही महत्वपूर्ण समझा गया। न तो उन्हें परिभाषित ठीक से किया गया, न ही उनके वास्तविक संबंध की ठीक से चर्चा की गई। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो विलियम वुंट के द्वारा जो बनाया गया त्रिविमियम सिद्धांत जो है, या फिर हल द्वारा बनाया गया रटकर सीखने का सिद्धांत तथा कुछ मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इस तरह के अनौपचारिक सिद्धांत के उदाहरण हैं। आजकल के समय में ऐसे सिद्धांतों की रचना मनोवैज्ञानिक शोध में न के बराबर होती है, नहीं की जाती है। होती भी हैं तो बहुत कम। मतलब आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिकतर वैसे सिद्धांतों की रचना की जा रही है जो अधिक औपचारिक तथा गणितीय हैं तथा उनमें एक खास ढंग से संबंध की व्याख्या पर अधिक बल डाला जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा सूचना संसाधन सिद्धांतों में मिलता है, जिनमें विभिन्न तरह के कंप्यूटर मॉडल पर आधारित सिद्धांत हैं। सीखने के क्षेत्र में एस्टस का उद्दीपन प्रतिदर्श मॉडल, स्टिमुलस सैम्पलिंग मॉडल भी इस तरह के सिद्धांत का एक अच्छा उदाहरण है। तो इस तरह के सिद्धांतों की व्याख्या आजकल के आधुनिक मनोविज्ञान में की जाती है। तो ये तो हमने जाना कि सिद्धांत रचना के बारे में। आगे हम और भी पॉइंट्स पर चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने सैद्धांतिक शोध के अंतर्गत पुस्तकालय शोध तथा सिद्धांत रचना के बारे में जाना। अब हमारा अगला पॉइंट है अनुभविक शोध, एम्पेरिकल रिसर्च। अनुभविक शोध किसे कहते हैं, सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि अनुभविक शोध किसे कहते हैं। तो इस पर अगर हम विचार करें, अनुभविक शोध, इस बात पर अगर हम विचार करेंगे तो देखेंगे अनुभविक पद का अर्थ मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षणिक शोध में क्या होता है। इसका सबसे पहले मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक तथा शोध में क्या होता है। तो मनोविज्ञान में अनुभविक पद का प्रयोग 6 विभिन्न अर्थों में किया जाता है। 6 अलग अलग अर्थ में किया जाता है मनोविज्ञान में। शोध में इस पद का अर्थ उन विधियों से होता है जो प्रयोगात्मक होती हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटल होती हैं तथा जो तथ्यपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित होती हैं या जिनमें तथ्यपूर्ण मूल्यांकन होता है। स्वभावतः तब अनुभविक शोध से तात्पर्य वैसे शोध से होता है। तब हम यह कह सकते हैं कि अनुभविक शोध से तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिसका स्वरूप क्या होगा, प्रयोगात्मक होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा जिसका स्वरूप, तथा जिनकी विधियां समस्या तथा तथ्यपूर्ण मूल्यांकन करती हैं, तथा जिनकी विधियां समस्या तथा तथ्यपूर्ण मूल्यांकन करती हैं। तथ्यपूर्ण मीन्स
कि पूरी तरह से उस चीज़ को फॉलो करते हुए उस तथ्य को मनोवैज्ञानिकों ने अनुभविक शोध के भी कुछ प्रकार बतलाए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने भी अनुभविक शोध के कुछ प्रकार बतलाए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अनुभविक शोध को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन, दूसरा सहसंबंधात्मक शोध, तीसरा प्रयोगात्मक शोध। सहसंबंधात्मक शोध मतलब कि कोरिलेशन रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इन सारे पॉइंट्स की चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।